जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस एलिज़ाबेथ, नींदें उड़ा देंगी, क्योंकि कोई भी उस जुल्म के बारे में नहीं जानता जो उस्मानियों के मासूम चेहरों के पीछे छुपा है। ये बात हैरान कुन नहीं है कि हुकूमत का चेहरा मुख्तलिफ है। हम तो ये जानते हैं। उस्मानी हम पर 400 साल से जुल्म कर रहे हैं, उन सरजमीनों पर जो उन्होंने हथियाई। उन्होंने हमारे लिए हमारे अकायद और सकाफत को महफूज रखने का रास्ता न छोड़ा, हमारे लोगों के पास सर छुपाने की जगह न छोड़ी, और अब जंग छिड़ गई है। उन्हें फिर मिलेगा मौका। ज़ेर असर हुकूमत असल में किस किस्म का मौका तलाश कर सकती है? नस्ल कशी और कत्लेआम। हम हालत जंग में हैं। अगर अब रास्ते में मैं आपके सर पर गोली मार दूं तो कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि आप एक अदद सहाफी हैं। जब हाथी लड़ते हैं तो रौंदी हुई घास को कोई भी नहीं पूछता। हमने उस्मानियों से बचकर इन पहाड़ों में पनाह ली, क्योंकि हम जिंदा रह सकें। हम जिंदा रहना चाहते हैं। कान खोल के सुन ले आप, हम अपने भाइयों को इस तरह कब्रों में नहीं उतार सकते। सही है, मैं समझती हूँ, लेकिन तुमने यहाँ हम का लफ्ज इस्तेमाल किया, मगर मैं यहाँ कोई बच्ची औरत नहीं देखती। अगर यहाँ पनाह ली है तो कहाँ है तुम्हारा खानदान? हजारों नौजवान अपने मुल्क की खातिर जान देने को तैयार हैं। घर वालों को हमने महफूज जगह पर रखा है। जब ये जंग खत्म होगी और वो हुकूमत जो कि अजीम आर्मीनियाई की हुकूमत होगी, तो फिर हम दोबारा इकट्ठे होंगे। ठीक है, लेकिन कैसे होगा ये? मेरा मतलब है कि सल्तनत कायम करने के लिए बड़ी कुव्वत चाहिए। खुदा की मदद काफी है हमारे लिए। अगर आप इतने पुरएतमाद हैं तो आपको मेरी न्यूज़ रिपोर्ट की जरूरत नहीं, जैसा आप चाहें। इसके बरक्स तुम्हारा मौक़िफ़ ये है कि खुदा तुम्हारे साथ भी है। सही कहा ना? क्योंकि तुमने हमें इन पहाड़ों में पाया है। क्या ये कोई हसीन इत्तेफाक हो सकता है? ये बात सच है तो खुदा का तोहफा है। उम्मीद है हकदार ही जीतेगा। हम ही जीतेंगे। आपको मेरा दोस्त आपकी जगह पर छोड़ देगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा। शब खैर। शुक्रिया आपका। आपको भी शब खैर। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज दीजिएगा। इस तरफ आइए। मैं जानती हूँ कि तुम क्यों छुप रहे हो। तुम उस्मानी बटालियन से नहीं हो, इसलिए तुम इन मामलात से खुद को दूर हर रखो मामले में और अपनी खुद पर टांग मत ध्यान दो। घसीटो। ये ऐसी बात नहीं जिसे तुम समझ पाओ। मैं अच्छी तरह समझती हूँ। हम दोनों अपने मुल्क की खिदमत के लिए यहाँ हैं। तुम यहाँ हमले के लिए हो और मैं तुम जैसे लोगों को इस मुल्क से बचाना चाहता हूँ। हमारी एक चीज भी मुश्तरक नहीं। कब्जा नहीं है। लेकिन कितनी अजीब बात है, हमारे आर्मीनियाई और यूनानी दोस्त तुर्कों के बारे में एक जैसी बात सोचते हैं। तुम्हारा दोस्त उस्मानियों का दुश्मन है। ये तो अपने मुल्क का भी दुश्मन है। तुम उनके जहन पर सवार हो। आप खुशफहमी का शिकार हैं। उस्मानी भी आप ही की तरह है। अपने जख्मों के दर्द की वजह से वो अपने दोस्तों और दुश्मनों में फर्क नहीं कर सकते। ये एक ऐसी जंग में कूद पड़े हैं जो जर्मनों के इत्तेहाद के साथ भी नहीं जीती जा सकती। ये आप जैसे ताजिर के लिए काबिल तर्स है। हम ताजिर नहीं, सिपाही हैं। हमने जंग नहीं जीतनी, हम शहादत के लिए हैं।
Havada bulut yok. Bu ne dumandır. Mahallede ölü yok. Bu ne şivandır. Ana ben ölmedim. Bu ne figandır. Eli Yemen'dir. Gülü çemendir. Giden gelmiyor. Acep nedendir? Eli Yemen'dir. सफर कितना बाकी है? थोड़ा रह गया है। आर्मीनियों का इलाका है, कहीं टाकरा ना हो जाए। सुबह बखैर। कैसी गुजरी आपकी रात? काफी खौफनाक थी और ठंड भी बहुत थी। माफी चाहता हूँ, आपके खौफ और जाड़े से बचने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या आप फाकों का भी इसी तरह सामना करते हैं? आपको यहाँ तमाम चीजें कैसे मिली?
जनाब, हमारे मेहमान आ गए हैं। क्या हो रहा है? कौन है वो? खुशकिस्मत हैं आप, शायद ये वही रस्त वाले हों। आर्मिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये औरत कौन है? वो एक अमरीकी सहाफी है, हमारी दास्तान जानने आई है, सारी दुनिया को बताएगी। सहाफी है? जानते हो ना, मैं अपने आदमियों के साथ यहाँ पर असला लेकर आया हूँ, और तुम सहाफी लेकर आए हो यहाँ। जब मिस्टर कोक्स को पता चलेगा इस बात का, तो जानते हो फिर उसके बाद क्या होगा? मैं नहीं लाया, खुद पहुंची है। तुम्हारा इतनी जल्दी आने की मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हें ढूंढा उसने? एक औरत तुम्हें पहाड़ी की चोटी पे ढूंढ लेती है। क्या तुम्हें यकीन है कि सहाफी ही है वो औरत? परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। बता दिया है कि तुम साथ हो। ठीक है, अब जल्दी इससे जान छुड़वाओ। अगर मिस्टर कोक्स ने इसे यहाँ देख लिया तो उसी बता सकती है, समझे? देखा, वो पहले से ही मौजूद है। क्या हुआ? गोली किसने चलाई? घबराए मत आप, इत्मीनान रखें। तुम ये दुनिया कितनी छोटी है ना? हम एक ट्रेन में थे और अब यहाँ हैं। क्या हुस्न इत्तेफाक है। मैं इत्तेफाकात पे यकीन नहीं रखती। चलो इसे तकदीर कह लेते हैं। आर्मीन, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि सिगरेट नोशी छोड़ दो। मुझे बताने दो इससे पहले तुम्हारा अजीम आर्मीनिया का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो, क्योंकि सिगरेट की वजह से तुम मरने वाले हो। आओ। कमांडर, बरतानी दस्ते साहिल से रवाना हो गए हैं और वो बगदाद की तरफ हरकत कर रहे हैं। एक बात याद रखना, सूफी सरदार के मातहत दस्ते खलीज फारिज में जरूर उनकी मज़ाहमत करेंगे, क्योंकि अगर वो उनको रोक ना सके तो बगदाद की तरफ अंग्रेज पेशकदमी की रफ्तार बढ़ाएगा। वो जरूर उन्हें रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। देखो, बगदाद अलिफ लैला की सरजमीन है और खलीफा मंसूर का शहर है। बगदाद साइंस और तहजीब का मरकज है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने सीनों को बगदाद की ढाल बनाने का जज्बा रखते हैं। मुतमईन हो जाइए और याद रखिए कि सरजमीन से बढ़ के कुछ नहीं है। कमांडर, एक तरफ अंग्रेज अपनी पूरी कुव्वत के साथ बगदाद की तरफ रुख कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कुछ भी नहीं। अगर कबाइलियों की जानिब से हमें मदद न मिली तो क्या होगा? हक वालों ने पहले भी बातिल पे फतह हासिल की है। इससे पहले भी हमने मुट्ठी भर सिपाहियों के हमरा अतालियों के खिलाफ एक कामयाब दिफा किया था। अल्लाह ने चाहा तो इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद साम्राज्यों को इस सरजमीन में दफन कर देगा। इस्लामी मुमालिक तौरान की ये सरजमीन आजादी की हवा से जरूर महकेगी, इंशाअल्लाह। फवाद, जैसे ही तुम बगदाद पहुंचोगे, अनवर पाशा के
सारे खुतूत लेकर कबायली सरदारों को देने रवाना हो जाओगे। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे आपका हुक्म। याद रखो जवानों, वक्त कम है और दुश्मन बहुत। अब आप लोग जा सकते हैं। तो तुम एक सहाफी हो। तुम्हारी इस्तेकामत पर हैरान हूं। रसद के हुसूल के दौरान दोस्तों से मिलने में मुश्किल रही, लेकिन सच्ची बात है तुम्हें देखकर हैरत हुई। मेरी जंग पे शुरू से ही नजर है। इस हवाले से मेरे पास काफी मालूमात है। एक जासूस की तरह, है ना? हाँ बिल्कुल। और तुम? जब मैंने तुम्हें ट्रेन पर देखा तो तुमने मुझे बताया कि तुम एक अरब ताजिर हो। उस्मानियों के साथ जंग में मुझे भेस बदलना पड़ा, इसीलिए नहीं बता सका कि बरतानवी हूं। यहाँ आने का मकसद क्या है तुम्हारा? मेरा अकीदा, यसू मसीह के लोग न सिर्फ ईमान को फैलाते रहे हैं, बल्कि उन्होंने मुश्किल सूरत हाल में ईसाई भाइयों की मदद भी की है। अब हम मुश्किल वक्त में अपने आर्मीनियाई दोस्तों की मदद कर रहे हैं, दवाएं और खुराक लाए हैं। किसके नाम पर? अपने बादशाह के नाम पर। मिस एलिजाबेथ, जंग बहुत सख्त हो गई। अपने दोस्तों की हिमायत होना बरतानिया के लिए बहुत अहम है। और ये कितना अरसा जारी रहेगी? तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे दोस्तों को हमारी जरूरत है। मिस एलिजाबेथ को यकीनन अब यहाँ से जाना चाहिए। मिस्टर कोक साहब क्या कहते हैं? क्या वाकई? कहाँ जाना है आपने? बगदाद जाने का इरादा है मेरा। शायद दोबारा मिले। शायद। विल्सन, मिस एलिजाबेथ को कुछ खाने के लिए ला दो, रास्ते में जरूरत पड़ सकती है। आपका शुक्रिया। रुको, इस औरत को ले जाओ। जब इस बात का यकीन हो जाए ये नहीं आएगी तो छोड़ देना। समझ गए? मैं समझ गया हूँ। ठीक है। मेरा ये दोस्त आपके साथ जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है, जहां से आई थी वहीं से चली जाऊंगी। यहाँ बहुत खतरात है, यूं अकेला नहीं छोड़ सकता आपको। ठीक है, शुक्रिया आपका। मैं आपका इंटरव्यू जरूर शाया करूंगी। मुझे यकीन है। इसे पकड़ो, जल्द मुलाकात होगी। अजीम जंगजू आर्मी, अब हम बिल्कुल अकेले हैं। सुबह बखैर। ये इन्फेक्शन ज़दा है। अगर इसका बरवक्त ख्याल ना किया गया तो पूरे जिस्म में जहर फैल सकता है। हालत काफी नाजुक है। समझ नहीं आ रही आपको मेरी बात? आपका पूरा जिस्म इस टांग की तरह हो जाएगा।
मैं जानता हूं, खामोश हो जाओ। मदद कर सकती हूँ आपकी। मैं इस इन्फेक्शन से आपको बचा सकती हूँ। क्या तुम्हारे पास चाकू है? अगर तुम कुछ करने की कोशिश करोगी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लाइटर है तो दो। पाउडर की जरूरत है। ये तुम्हें आर्जी तौर पर सुकून देगा, लेकिन मुकम्मल इलाज नहीं कर सकता। ये इतना अहम नहीं। अगर तुम मुझसे किसी चीज की तवक्को कर रही हो तो भूल जाओ, मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम्हारी जान नहीं ली, बस यही काफी है।
वो पूरे रास्ते में तुम्हें रोटी नहीं देंगे। मैं इस मेहरबानी को याद रखूंगी। हो सकता है हम फिर किसी दिन मिलें। अगर हम कभी दोबारा मिल पाए तो मैं तुम्हें पलके झपकाए बगैर मार डालूंगा। चौकन्ने रहो सिपाही। मुझे बंदूक दो। अगर नहीं दोगे तो मैं बता दूंगी कि तुम यहां हो। शराफत से मुझे दो। मैंने कहा दो बंदूक। मेवलूद। जी कमांडर। ये तुम पर है, आओ चले। अगर तुम कुछ बोली तो मैं किसी भी सूरत में तुम्हें मार डालूंगा। मुझे ये बंदूक दो। चलो चलते हैं। कहां? सुलेमान अस्करी तुमसे मिलना चाहते हैं। इसे ले जाओ। सखावत में किसी हद के कायल नहीं। जर्मनों ने तुमसे ज्यादा असला दिया है मेरे दोस्त। मजाक कर रहा हूं मैं। जो भी उस्मानियों का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। जो कोई भी जर्मनों से दोस्ती करेगा वो भी हमारा दुश्मन है। उस्मानिया सल्तनत अंग्रेजों से इत्तेहाद चाहती थी लेकिन इनकार कर दिया आपने। ऐसा ही है। मेरे दोस्त, एक पुराने शेर से चिड़ियाघर की रौनक नहीं बढ़ेगी, ये बस कीमत बढ़ा सकता है। और अब वो इस बूढ़े शेर को और डराना चाहते हैं। ठीक कहा ना मैंने? वरना आप इंग्लैंड से यहाँ किस लिए आए? हाँ मिस्टर कोक्स? आर्मन, ये जंग मुख्तलिफ है। हम पहले ही उस जंग के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैल सकती है। हम महाज के बजाय दुश्मन के सीने में गोली पेवस्त करना चाहते हैं। हमें इस जंग में शामिल होने पर उस्मानियों को सजा देनी चाहिए। तारीखी इंतकाम लो ताकि अपने दुश्मन को तबाह करने की खुशी मनाएं। हम शराकतदार हैं दोस्त। हर वो लेन देन जिसमें हम जीतते हैं हमारे लिए मुकद्दस है। रुक जाइए। अगर एक तरफ से पलड़ा भारी हो तो मसले की बात है। पारसी कॉक्स ऐसे सौदे में अपने दोस्तों को नहीं लाएगा जिसमें वो जीत ना पाए। तो फिर मुझे लगता है कि आपको अपनी सखावत दिखानी चाहिए। तुम्हें हमारी सखावत पर शक है? जानते हैं, जब हम ये सुनते हैं कि अरब के कबाइल में सोना बांटा गया तो तकलीफ होती है, क्योंकि बाजार में जो बिकता है वो कभी छुपता नहीं है। विल्सन, चलो इन्हें कुछ चमक दिखाएं ताकि इनके दिल को भी थोड़ा मजा आ जाए। ले आओ।
ये है वो चमक जिसकी हमें जरूरत थी। क्या हुआ? मैं इससे आगे संभाल लूंगी। तुम जा सकते हो, शुक्रिया। हुक्म है कि आपको अकेला नहीं छोड़ना। परेशान मत हो, मैं यहाँ अकेली ही आई थी। इस तरह जिद मत करें, कमांडर मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो अभी से वापस ना जाओ, बल्कि कुछ देर साथ चल लो। यहां से वादी की तरफ चलती जाएं, मुड़ के ना देखिएगा। परेशान मत हो, जो चाहिए था मिल गया है, मुझे अब वापस नहीं जाना। आ जाओ, तुम जा सकते हो। तुम्हारा सफर कैसा गुजर रहा है? एक कैदी की तरह। अगर तुम चाहो तो सूरत हाल बदल सकती है। अब ये मुमकिन नहीं। पिंडोरा बॉक्स खुल गया है सुलेमान साहब। जंग शुरू हो चुकी है। मैं जंग की बात नहीं कर रहा। तुम चाहो तो खुद को बचा सकती हो। क्या इसकी एवज मुझे अपने कौमी राज देने होंगे? अगर हम इसकी इजाजत तुम्हें ना देते तो सारी जिंदगी तुम्हें वो राज मालूम ना होते। हमेशा ऐसा होता है। अगर आप गलती करते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। दुरुस्त कहा। तुमने अच्छी तरह वजाहत कर दी कि हमारी सरजमीन पर क्यों। हम उस्मानियों के नजरअंदाज करदा बच्चे पालने नहीं आए हैं यहाँ। हम यहाँ उन्हें अपनाने आए हैं। हमें ये अच्छी तरह पता है कि तुम अपने लेपालकों के साथ क्या सलूक करते हो अफ्रीका और एशिया में। कुछ छुपा नहीं है। वो बच्चे जो बदतमीजी करें उन्हें बाप की तरफ से सजा मिलती है। और अब बारी है आपकी। हम लोग आपसे ज्यादा शातिर हैं। एक रिवायती बरतानवी। मैं पुरुमीद हूं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि ये ट्रिगर दबा सकती हो। मुझे ये बंदूक दो। इतना गया गुजरा तुम्हें नहीं समझा था कि खाली बंदूक से मुझे मारने आ जाओगी। यह हथियार यकीनन तुम्हें बड़ा मिला है, इसीलिए तुमने देखा तक नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम्हें यह बंदूक कहां से मिली?
कहां से मिली तुम्हें ये बंदूक? एक सिपाही से, एक मफरूर सिपाही से। कौन? वो मेरी बोगी में सवार था, वो ही जिसने मुझे इस्तांबुल में पकड़ा, जिसकी टांग जख्मी है। नाम मैं नहीं जानती। तुम्हारे लिए इतना रहम फिलहाल बहुत है। लेपालक जब शरारत करते हैं तो उन्हें सजा मिलती है। तुम सबके सब मरोगे। ये औरत जख्मी हो गई है, इसे ले जाओ फौरन। जैसे आपका हुक्म कमांडर। उठो, खड़ी हो जाओ। तुम लोग कौन हो? कौन हो तुम लोग? मैंने पूछा। उस्मान बटालियन के अफसरान हैं। हमारी ट्रेन पे एक मफरूर छुपा हुआ है और मुझे ये बात एक कैदी से पता चल रही है। अभी तो महाज पे पहुंचे भी नहीं है हम। पता नहीं वहां पहुंच के क्या होगा। किसी को भी इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उन सिपाहियों को लो जिन पर तुम्हें एतमाद है और कैदी वाले डब्बे की तलाशी लो, और जरूरत पड़े तो एक एक डब्बे की तलाशी लेना। और मेहमत के वालिद हुस्रफ को फौरन यहां बुलाओ। जैसा आप कहें कमांडर। अच्छे से जोर लगाओ। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, जोर लगाओ। शाबाश। सहरा क्यों नहीं रहा? सार्जन मौलूद ये कर क्या रहा है? ये तो खासा सख्त जान निकला। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी ताकत का मुकाबला आप भी नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं, बेईमानी हो रहा है। सार्जेंट मैब्लिक ने सही कहा, ये बेईमानी कर रहा है। मानते हो हार? नहीं, मान लो हार। जी मेरे कमांडर। अपने हमरा न्याजी और शहीद को लेकर फौरन आओ। किसी को इस बात का पता न चले, जल्दी करो। जो हुक्म करो। मेरी एक बात सुनो, ट्रेन पर एक मफरूर मौजूद है। एक एक जगह की मुकम्मल तलाशी लो, ढूंढो उसे। इंजन के हर डब्बे तक उसे तलाश करना। जैसे आपका कमांडर। सईद, ख्याल है कि ट्रेन पर मफरूर सिपाही मुशर्रफ का बेटा है। अगर इस बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बता दो मुझे। ये कैसे हो सकता है? मेहमद तो जख्मी है कमांडर, ये कैसे हो सकता है? खास तौर पर तुम मोहतात रहो। जो हुक्म कमांडर। चौकन्ना हो जाओ। बैठ जाओ।
संदूक के पीछे देखो, उसने कोई ना कोई निशान छोड़ा होगा। तुम क्या चाहते हो मेहमद? या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मदद। जल्दी करो, हमें यहाँ हर चीज की तलाशी लेनी है। मैं देखता हूं। आपने मुझे तलब किया कमांडर। हुस्रफ पहलवान, तुम्हारे ट्रेन पर सवार होने से पहले तुमने कहा था कि मेहमद से मुलाकात नहीं हुई, ऐसा ही है ना? मैं उसे अलविदा नहीं कह सका। क्या हुआ? क्या मेहमद को कुछ हुआ है? बताएं। सब ठीक है ना? बताइए। वो अभी मिला नहीं, लेकिन हो सकता है वो इसी ट्रेन पर हो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कमांडर? मेहमद घर पर है, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। हुस्रफ पहलवान, मुझे ये बंदूक विक्टोरिया से मिली है। वो कहती है कि उसने ये मेहमद से ली जो ट्रेन में उसके साथ था। ओ मेरे खुदाया, वो तो जख्मी था। ऐसे गहरे जख्म लेकर कहाँ गया? मुझे उसे तलाश करना होगा। परेशान मत हो हुस्रफ पहलवान, हम यकीनन उसे ढूंढ ही लेंगे। पागल है लड़का, बिल्कुल पागल। वो अगर हमें ट्रेन पर ना भी मिला तो स्टेशन पहुंचने के बाद मैं इस्तांबुल एक टेलीग्राफ रवाना कर दूंगा, सब ठीक होगा। लेकिन अगर मेहमद वाकई ट्रेन पर हुआ तो फिर क्या होगा कमांडर? पहले हम उसे ढूंढ तो लें, फिर सोचेंगे क्या करना है।
यहाँ अंदर तो कोई भी नहीं। मैं जाकर ऊपर देखता हूँ। ध्यान से। आप लोग इंतजार करें।